अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही डिलीशियस सी फ्यूजन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम बना रहे हैं कंग पाओ चिकन नूडल स्टर फ्राई। कंग पाओ का नाम तो आई एम श्योर आप सब ने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस ओरिएंटल रेसिपी है। तो इसको आज हम कंबाइन कर रहे हैं नूडल्स के साथ। बहुत ही मज़े का ये कॉम्बिनेशन है, यूनिक फ्लेवर्स हैं इसके। और अगर आप वही टिपिकल नूडल्स खा कर बोर हो चुके हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। हमेशा की तरह सबसे पहले देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगे ये कंग पाओ नूडल्स बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने ले लिया है 500 ग्राम्स के जितना बोनलेस चिकन। मैंने थाई का और ब्रेस्ट का मीट जो है उसको कंबाइन करके यूज़ किया है। आप चाहें तो सिर्फ ब्रेस्ट मीट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लंबाई में काट लिया है। 2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर। 1 अदद अंडा ले लिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम हाफ़ एग इसमें से यूज़ करेंगे। ये 1 हैंडफुल है पीनट्स का, ये नॉर्मल पीनट्स है, रोस्टेड सॉल्टेड मैं यूज़ नहीं करी। और इसके अलावा आधी शिमला मिर्च को इस तरह से मैंने लंबाई में काट लिया है। 3 to 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 3 to 4 बटन रेड चिलीज़ यानी कि गोल वाली साबुत लाल मिर्चें, 1 मीडियम अनियन को इस तरह से मैंने काट लिया है, स्लाइस कर लिया है। 5 से 6 मैंने मशरूम्स को भी काट लिया है और उसके अलावा 3 स्प्रिंग अनियंस का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हम यूज़ करेंगे, लंबाई में काटेंगे। तो सारी सब्जियों को एक जैसा आप काटिएगा। 1 पैकेट मैंने ले लिया है स्पगेटी का। 4 to 5 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा ऑयल और सॉल्ट चाहिए होगा एज़ पर योर टेस्ट। 1 टीस्पून वाइट पेपर और 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया है चिली गार्लिक सॉस। 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर मैंने लिया है ऑयस्टर सॉस और 1.5 टेबलस्पून मेरे पास सोया सॉस है। मैं लाइट यूज़ कर रही हूँ, आप डार्क भी यूज़ कर सकते हैं। और तकरीबन 2 टेबलस्पून है मेरे पास शुगर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना हमने चिकन को करना है मैरिनेट। तो इसके लिए हमने चिकन में ऐड किया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, हाफ़ एग, इसको अच्छे से बीट करके ऐड किया है और इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट और बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने चिकन को हाफ़ एन आवर के लिए मैरिनेट करके रख देना है। फिर इसके बाद हम स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर जो है मैं सॉस बना रही हूँ। शुगर के अंदर जो है मैंने सबसे पहले सोया सॉस ऐड किया है, साथ ही चिली गार्लिक सॉस डाला है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था ऑयस्टर सॉस। अगर ऑयस्टर सॉस ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। और साथ ही इसमें मैंने वाइट पेपर ऐड कर दी है, वाइट पेपर पाउडर। और बस अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करके रख लेंगे तो ये हमारा सॉस भी रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं स्पगेटी को बॉईल कर रही हूँ। सिंपल मैंने जो है वो एक पतीली में खूब सारा पानी डाला है, थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है और इसके बाद जो है मैंने इसमें स्पगेटी ऐड कर दिए हैं। आप जो है वो पैकेज इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप स्पगेटी ना यूज़ करना चाहें तो आप एग नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। स्पगेटी बॉईल हो चुके हैं तो उनको मैंने स्ट्रेन करके रख लिया था। अब यहाँ पर जो है मैंने एक वोक के अंदर डाला है थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के जितना। और इसके अंदर पीनट्स को मैं करी हूँ फ्राई, बिल्कुल हल्का सा आपने इनको फ्राई करना है। और उसके बाद जो है हम इसको ऑयल में से निकाल के रख लेंगे। अब उसी ऑयल के अंदर हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन के एक एक पीस को सेपरेटली मैंने ऐड किया है ऑयल में और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। बस हार्डली 3 to 4 मिनट्स ही आपने फ्राई करना है। इससे ज़्यादा अगर आप चिकन को फ्राई करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा, जूसी नहीं रहेगा। तो चिकन को भी फ्राई करके मैंने ऑयल में से निकाल लिया था। अब यहाँ पर मेरी डिश के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। सब्जियाँ मैंने काट के रख ली हैं, सॉस हमारा रेडी है, पीनट्स को मैंने फ्राई कर लिया था। यहाँ पर जो है नूडल्स को मैंने स्ट्रेन करके रख लिया है और साथ ही चिकन भी हमारी फ्राई हो गई है। तो बस अब हमने सारी चीज़ों को असेंबल करना है, थोड़ी सी मिक्सिंग करनी है। अब उसी ऑयल के अंदर जिसमें हमने चिकन को और पीनट्स को फ्राई किया था उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ जो है वो गार्लिक ऐड कर दिया है। साथ ही 2 बटन रेड चिलीज़ को मैंने जो है वो तोड़ के इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहें तो अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप और भी जो बटन रेड चिलीज़ हैं वो ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने फ्राइड चिकन ऐड किया। इसको बस हार्डली 1 से 2 मिनट के लिए मैंने जो है वो थोड़ा सा सॉटे किया।
وتھ گارلک. اور اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ساری جو ویجیٹیبلس ہیں وہ ایڈ کر دیں گے. اسپرنگ انینس کا گرین والا پارٹ، انینس، مشرومس، اور ساتھ ہی اس کے اندر جو ہم نے سوس پریپیئر کی تھی وہ بھی اس پوائنٹ پر ایڈ کر دی ہے. اچھا، میں نے جو ہے وہ سالٹ ایڈ نہیں کیا تھا بیکاز سالٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھا میرے حساب سے. آپ جو ہیں وہ اس پوائنٹ پہ ٹیسٹ کر کے نمک کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو بس اس کو میں نے 1 سے 2 منٹ کے لیے سوٹے کیا تھا. بالکل آپ نے زیادہ نہیں پکانا ورنہ سبزیاں اپنا کرنچ جو ہے وہ لوز کر دیں گی. تو آپ نے تھوڑا سا اس کو کوک کیا اور ساتھ ہی اب اس میں میں نے ایڈ کر دی ہیں نوڈلس. ان کو میں کر رہی ہوں خوب اچھی طرح سے ٹاس وتھ ویجیٹیبلس اینڈ چکن. نوڈلس اچھے سے مکس ہو چکے ہیں تو بس اینڈ پہ اس میں نے ایڈ کر دیے تھے فرائیڈ پینٹس اور اگین ایک مکس دے دیا تھا. اس کے بعد ہم اس کو کر لیں گے ڈش آؤٹ. اور جب آپ ڈش آؤٹ کریں تب بھی تھوڑے سے پینٹس جو ہیں اس کے اوپر گارنش کر دیں، بہت اچھی سی لک آ جاتی ہے. پینٹ سے بہت مزے کا کرنچ بھی آتا ہے. تو آئی ہوپ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی. آئی ول سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ. اللہ حافظ.